व्यक्ति और आत्मा को अलग कर सकते हैं? पता नहीं, तो बड़ा फलसफा है, आप तो फिलॉसफी है। जी जी, व्यक्ति और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जब तक कि व्यक्ति को, अगर आप फिजिकल फॉर्म कह रहे हैं, जो हमारा फॉर्म होता है, जब आत्मा हमको फॉर्म को छोड़ के जाती है तो आत्मा कहीं और जाती है, भगवान के पास जाती है, जहां जाती है आत्मा। लेकिन जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता है वो यहीं छोड़ जाती है, आत्मा छोड़ जाती है ना, तब आत्मा और तो अलग नहीं किया जा सकता आपकी राय में? अरे जब मर जाते हैं तो अलग हो जाते हैं भैया। मर जाते हैं तो अलग होते हैं, अलग वैसे तो अलग नहीं होती वो आपके हिसाब से? नहीं, जब तक जिंदा है। तो मुझे बताइए, अभी तो आत्मा है। हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है, अलग कैसे होगा? नहीं, आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे? नहीं, ये है, मैं मानता नहीं हूँ, मैं मानता नहीं हूँ। अच्छा, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग है? नहीं, इस्लामिस्ट तो कोई शब्द ही नहीं है इस्लाम में। अच्छा, इस्लाम में क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग है? नहीं, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन अलग कैसे हो सकता है? फिर क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग नहीं, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग नहीं, तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे? तो इसलिए अलग है कि जब आप राम धुन सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। जब महात्मा गांधी की बात सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। अब महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है आपके लिए महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है। लेकिन अगर महात्मा गांधी हिंदू नहीं है तो आप हिंदू धर्म को समझते ही नहीं हैं। आप जानते हैं महात्मा गांधी आपने बोला हिंदू नहीं है, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी नहीं, आपके लिए नहीं है। आपने बोला, मैं तो कहता हूं मैं क्यों समझूंगा महात्मा गांधी हिंदू नहीं है? अरे तो फिर क्या कह रहे हैं? मैं क्यों, आप बोल रहे हो बताओ ना। महात्मा गांधी सर, इस देश के अंदर हिंदुत्व क्या है मैं आपको बताता हूं। सहनशीलता क्या होती है? 500 सालों का इंतजार करके रामलला का मंदिर बना, अपने रामलला का मंदिर। अच्छा। और तब भी हिंदू ने कोर्ट से परमिशन मिली तो मंदिर बनाया। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कहीं दुनिया में हुआ हो तो बता दीजिए। क्रिश्चियनिटी में हुआ हो, इस्लाम में ऐसा हुआ हो? नहीं हुआ। किताब तो आप पढ़ते नहीं हो, इसमें पूरा एक चैप्टर इसी के बारे में है इस चैप्टर। और हमने सबने कहा है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, इसका हम स्वागत करते हैं। किताब में क्या लिखा है? लेकिन मैं आपके किताब में क्या लिखा है? सहयोगी, सनराइज ओवर अयोध्या, नॉट सनसेट। नहीं भी आई, समझ में आई? अभी भी समझ में नहीं आई। आप अंग्रेजी के माशाल्लाह बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो मातृभूमि की भाषा को समझते हैं। और बिल्कुल आपने एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद तो आपके मित्र भी हैं, आपके साथ मंत्रालय में भी रहे, उन्होंने भी आपकी बात का विरोध किया है। क्या किया? उन्होंने कहा है, अब सुनिए, उन्होंने कहा है कि किसी के विचार से मतभेद हो सकता है, लेकिन आईएसआईएस और बोको हरम की से तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। एक मिनट, इसको जरा हल्के रिपीट कर दीजिए, सब लोग सुन लें। जी, उन्होंने कहा, नबी आजाद ने क्या कहा? गुलाम नबी आजाद ने बोला किसी के विचार से मतभेद नहीं है। आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व से अग्री नहीं करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं, ये कहा। लेकिन इसकी तुलना बोको हराम से नहीं करनी चाहिए। तो गुलाम नबी आजाद, बताइए, गुलाम नबी आजाद खुद ही मान रहे हैं उन्होंने क्या बोला? सुनो ना जी, हिंदू धर्म का तो विरोध नहीं करते ना गुलाम नबी आजाद। उन्होंने बोला तुलना ही ठीक नहीं है। अरे हिंदुत्व का वो विरोध क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं? वो कह रहे तुलना ही ठीक नहीं है। हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं? बात सुनिए जी सर। आधे अधूरी बातें कहकर, मैं तो पूरी बात बता रहा हूं। अरे उसमें से आधी आप पकड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं गुलाम नबी आजाद? क्यों करते हैं बता दें। हो सकता है मेरी वजह से करते। वो तो कह रहे हैं कि तुलना ही गलत है। तुलना गलत है, पहला तो शब्द पढ़िए। अच्छा चलिए, पहला सेंटेंस क्या कहता है? आपने अपनी किताब में जनेऊधारी अवतार पे भी लिखा राहुल गांधी के। नहीं, मैंने ये आपने बोला कि ये जो जनेऊधारी अवतार है कांग्रेस का, क्या है उसमें क्या प्रॉब्लम? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि वो गलती थी कांग्रेस की गुजरात चुनाव में राहुल गांधी का जनेऊधारी अवतार दिखाना? नहीं, अवतार कोई दिखाना चाहता है, आप मेरा अवतार दिखा रहे हैं, मुझे कैसा बता रहे हैं, वो सब लोग थोड़ी मान लेंगे। कांग्रेस नहीं बताया था ना? अरे सब लोग नहीं मान लेंगे। कांग्रेस में मैं भी तो हूं भाई। जी। हर चीज कांग्रेस की आप मुझे समझा रहे हैं, मैं भी तो कांग्रेस में हूं। राहुल गांधी जी जनेऊ पहने, मैं उनका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी मंदिर जाएं, मैं उनका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी प्रवचन दें धर्म पर, मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे उसमें क्या समस्या है? तो आपको क्यों समस्या है कि राहुल गांधी प्रवचन करते हैं या वो आपने किताब में लिखा, आप अपनी किताब में लिख रहे हैं और समस्या हमसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को जनेऊधारी अवतार नहीं दिखाना चाहिए। अमीश देव को तुम्हें क्या समस्या है? यहाँ कितने जनेऊधारी बैठे हैं?
यहाँ कितने बैठे हैं उनको क्यों नहीं आप लिखा तो आपने, आप, मैंने नहीं लिखा आपने, जिसने कहा और जिसको आपने दोहराया उसके बारे में लिखा। क्यों लिखा, मैं जानना चाह रहा हूं, इसलिए लिखा कि हिंदू धर्म में कोई जनेऊधारी है और जनेऊ पहनना चाहता है तो हम उसका स्वागत और आदर करते हैं। ये आदर शब्द आप जानते नहीं, स्वागत शब्द आप जानते नहीं। मैं तो सारे शब्द क्या बताऊं? अरे आदर भी जानता हूं, अगर जानते होते, जनेऊ भी जानता हूं। अगर जानते होते तो वो शब्द इस्तेमाल करते। अच्छा, किस मतलब मैं वही जान रहा हूं कि ये लिखा किस लिए, कि जनेऊ नहीं दिखाना चाहिए था, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं। जनेऊ तो अंदर पहना जाता है, अंदर पहना जाता है, मैंने जनेऊ ऊपर नहीं देखा। तो बाहर दिखा के गलती करी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जहां मुझे समझ है वो ये है कि जनेऊ अंदर पहना जाता है और जनेऊ का प्रचार नहीं किया जाता है। जनेऊ एक पर्सनल चीज है, उसका प्रचार नहीं किया जाता है। तो उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? उसको कांग्रेस ने प्रचार किया, अरे किसी को पता थोड़ी था राहुल जी जनेऊ डालते हैं। अगर किया तो उसको बुलाया होता जिसने किया, मैंने तो नहीं किया तो ना। गलत कर दिया प्रचार। मैं क्या मान जानता हूँ, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया। हाँ भी नहीं बोलना चाहते, आप ना भी नहीं बोलना चाहते। मुझे तो गाना याद आता है, ना इनकार करना चाहते हैं ना इकरार करना चाहते। इसलिए कि आप ना इनकार करने देते हैं ना इकरार करने देते हैं। जो मैंने करी है सर, माइक आपके अरे पास है। सुनिए, नहीं कुछ नहीं, इसलिए कि मैं कुछ बात कहता हूं उसका आप बतंगड़ बनाते हैं, तो मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं। आज पूरी शाम आपकी बेकार गुजर गई और लोग कहेंगे कि यार आज तो अमीश बिल्कुल बेकार निकले, कुछ नहीं कर पाए। सर ऐसा होता है कि अरे हमारे भी कुछ चाहने वाले बैठे हैं, आपके बहुत सारे चाहने वाले बैठे हैं, लेकिन सब जज नहीं, मेरे को लगता है कि आप जितनी बेबाकी के साथ जवाब दे रहे हैं, एक जोरदार तालियां तो होनी चाहिए सलमान खुर्शीद साहब के लिए। जोरदार। अब इन्होंने